एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सुबह था। लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 13 साल थी। आशा, जो सुवर्णा के दादा दादी के घर जाती है, एक लड़के के साथ संबंध विकसित करती है। लड़के का नाम फारूक था और सुवर्णा लगभग 1 साल से फारूक के साथ रिश्ते में थी। दुर्भाग्यवश उनका रिश्ता टूट गया। तब सुबह काफी समय से किसी रिलेशनशिप में नहीं थी। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। आशा जब स्कूल जाता था तो एक लड़का सुबह को देखता था। लड़के का नाम पियास था। पियास 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अचानक एक दिन पियास सुबह के पास आया और बोला कि उसे सुबह पसंद है। सुबह ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। चूंकि सुबह ने कुछ नहीं कहा, इसलिए लड़का काफी देर तक उसे अपने मन की बात बताता रहा। सुबह लड़के से सहमत है। फिर उस अच्छे लड़के से कहो, तुम कुछ समय बिताकर देख सकते हो कि मैं किस तरह की लड़की हूँ और मैं कुछ समय बिताकर देख सकती हूँ कि तुम किस तरह के लड़के हो। कुछ दिनों बाद वे डेटिंग करने लगे। उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था और वे साथ में स्कूल जाना चाहते थे। सुबह की 2 बहनें थीं। एक का नाम वर्षा और दूसरी का नाम सिंथिया था। सुबह अपनी हर बात वर्षा से शेयर करती थी। सुबह थोड़ी मूर्ख थी। वह अपने राज सिर्फ वर्षा को ही नहीं बल्कि कई लोगों को बता देती थी। सुअर के एक चाचा थे, उनका नाम सोहन था। वे 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। सोहन सुअर से 4 साल बड़े थे। सुबह अक्सर सोहन के फोन पर पियास से बात करती थी। एक दिन वर्षा और सुबह सड़क के किनारे बैठे थे। तभी सुबह ने वर्षा से कहा कि पियास अभी आएगी और मेरी माँ घर पर नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पियास को हमारे घर ले चलूं। यह सुनकर वर्षा आश्चर्यचकित हुई और बोली, क्या आपको मुझे घर ले जाने की जरूरत है? तब सुबह ने कहा कि उसने पियास से बहुत दिनों से बात नहीं की है, इसलिए उसने सोचा कि वह उसे घर ले जाएगी। वर्षा ने कहा, मुझसे बाहर बात करो या अगर तुम मुझे घर ले जाओ और किसी ने मुझे देख लिया तो समस्या हो जाएगी। यह कहकर वर्षा घर के लिए निकल जाती है। घर जाओ और वर्षा राणा को सुबह के बारे में बताओ। राणा वर्षा का प्रेमी है। सारी बातें सुनने के बाद राणा ने कहा, ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम सुबह को समझाओ। तुम सुबह से कहो कि वह ऐसी बातें न करे। इसके कुछ ही देर बाद गांव में यह बात फैल गई कि सुबह ने जहर खा लिया है। पूरे गांव को केवल सुवर्णा के विष पीने की बात ही पता चली। सुबह ने जहर खा लिया क्योंकि उसके परिवार ने पियास के साथ उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। अस्पताल ले जाए जाने के बाद सुबह जीवित घर लौट आया। सुबह के घर पर बहुत से लोग जमा हो गए और इसी तरह दिन बीत गया। अगली सुबह खबर मिली कि सुबह पियास के घर गई है। पियास के परिवार के सदस्य सुबह को घर वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन सुबह उन्हें पियास से शादी करने के लिए कहती है। जब पियास के परिवार ने मना कर दिया तो सुबह ने कहा, मैं पियास के बिना नहीं रहूंगी। सुबह पूरे दिन पियास के घर पर रही और रात में उनकी शादी हो गई और उनका रिश्ता संपन्न हो गया।